गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 163 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अब एग्ज़ाम का मात्र 2 दिन बचा हुआ है। 4 दिन वैसे है, 4वां दिन तो है ही, मगर 2 दिन आप पढ़ सकिएगा क्योंकि आपको 23 तारीख को आपको जाना भी रहेगा। इसीलिए आप पूरा जी जान लगा दीजिए। और अगर मेरा वीडियो यूट्यूब पर नहीं देखे हैं तो एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल से सर्च कीजिए, टोटल वीडियो आ जाएगा, आप उसे देख जाएँ क्योंकि बीपीएससी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब ज़्यादा देर का है नहीं, आप पूरा देख जाइए। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय जन सेवा अकादमी कहाँ स्थित है? भारतीय जन सेवा अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये विशाखापट्टनम में है। कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। और ये विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह भी है। ठीक है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ईरान का क्या मुद्रा है? तो ईरान का मुद्रा रियाल है। और ईरान का राजधानी पूछ ले तो तेहरान हो जाएगा। कौन है? तेहरान है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवादों पर कौन निर्णय लेता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय लेता है। कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय लेता है। और सर्वोच्च न्यायालय भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, कितने में है? अनुच्छेद 124 के 1 में कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश अब नहीं, अलग हो गया है, उत्तराखंड इसका हो जाएगा। ये पहला का प्रीवियस 98-99 का क्वेश्चन है, इसलिए उत्तर प्रदेश दिया हुआ, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। शक्ति का मूलभूत स्रोत क्या है? तो ये सूर्य है। सूर्य किस किस से बना हुआ है? तो ये हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना हुआ है, और चीज़ से बना हुआ है, ऑक्सीजन भी है और ये सब थोड़ा मात्रा है। हाइड्रोजन आपको इसमें है 73.46% है हाइड्रोजन का प्रतिशत, और हीलियम है 24.85% है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किन आणविक किरणों में सबसे कम प्रवेश शक्ति होता है? तो अल्फा रे में सबसे कम आणविक शक्ति प्रवेश होता है। ठीक है, और अल्फा कण का खोज किसने किया था? तो ये रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, और परावैंगनिक किरण की खोज किसने किया था? परावैंगनिक किरण की खोज तो जोहान विल्हम रिटर ने किया था। ठीक है, रिटर ने किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रोटीन की कमी से उससे पहले है, दूध में किसकी कमी होती है? तो विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन अगर सी उसमें रहेगा तो दूध फट ही जाएगा। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग होता है, जैसे मसूड़ों में खून आना, ये सब होता है। इसको रोकने का उत्तम उपाय है, जो खट्टा फल जितना खाइएगा, जितना भी खट्टा फल होगा उससे आपको पूर्ति मिलेगी, विटामिन सी की मिलेगी। और अंकुरित दाना को भी खा सकते हैं, जैसे मूंग हो गया, चना हो गया, वो सभी खा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो ये क्वाशियोरकर बीमारी होता है, और मारासस भी प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। आर्जीमोन की बीजों को किसकी मिलावट की जाती है? तो ये सरसों की बीज की मिलावट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसके सेवन से कैंसर होता है? तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस रासायनिक प्रदूषक से मिनीमाटा बीमारी होता है? तो ये पारा से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न किया जाता है? एफ्लाटॉक्सिन किससे उत्पन्न किया जाता है? तो है, इसका आंसर हो जाएगा स्टेफाइलोकस से इसका किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं।
यूनिट अणुओं को जोड़ने से बड़े अणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। गन्ना का नासी जीव कौन सा है? तो ये पिंक बोरर है, पिंक बोरर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। खाद्य बीजों को स्टोर करने के लिए कितनी नमी चाहिए? तो ये 14% से कम नमी चाहिए। कितना चाहिए? 14% से कम नमी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बच्चों की बीमारी की रोकथाम का उत्तम उपाय क्या है? तो ये वैक्सीनेशन है। क्या है? वैक्सीनेशन है। कौन से नक्षत्र को सप्तऋषि कहते हैं? तो उड़ीसा मेजर को सप्तऋषि कहते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक मध्य आयु सितारा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो ये बुध है, जो सूर्य के परिक्रमा लगभग 88 दिन में ये परिक्रमा करता है। और बुध जो है अपने अक्ष पर 59 दिन में परिक्रमा करता है, 59 दिन में परिक्रमा करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को कितना समय हुआ है? तो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का समय जो हुआ है 15 गुने 109 वर्ष लगभग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। धरती की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व में कौन सा महासागर सबसे बड़ा और गहरा है? तो ये प्रशांत महासागर है। 5 महासागर में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ओजोन कौन सी किरणों को शोषित करता है? तो ये यूवी रे किरण है जो इसको शोषित करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो ताप का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। कौन होता है? चांदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की? तो ये कैमरलिंग ने सुपर कंडक्टिविटी की खोज की। कंडक्टिविटी की खोज की कैमरलिंग ने। किसको सर्विक विलायक कहते हैं? तो ये सर्विक विलायक पानी को कहते हैं। किसको कहते हैं? पानी को कहते हैं। वन वर्धन का मुख्य कार्यक्रम क्या है? तो ये वन लगाना होता है, वन लगाना होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। धरती की आयु कितनी है? तो ये 5 अरब वर्ष है। कितने हैं धरती की आयु? 5 अरब वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। वातावरण में CO2 की मात्रा कितना होता है? तो ये 0.003% होता है। और कौन सा अकरीय गैस वायुमंडल में नहीं होता है? तो ये रेडॉन गैस होता है जो वायुमंडल में नहीं होता है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन होता है? तो ये नाइट्रोजन होता है गैस 78%। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21%। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा लघु खाद्य पदार्थ है? तो ये पोटासियम है। कौन है? पोटासियम है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऊर्जा का 10% विधान किस में लागू होता है? तो ये ऊर्जा संरक्षण में लागू होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जो जीव जीवन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उन्हें क्या कहते हैं? जो जीव भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कृत्रिम रबर को क्या कहा जाता है? तो ये थायोकोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थायोकोल कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।